हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चैप्टर नंबर 17 और आरडी शर्मा से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर एक टॉपिक को और डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं हर एक टॉपिक का। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 17.1 को स्टार्ट करेंगे और इसका जो बेसिक है, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है बेटा तो उसे एक बार जाके जरूर देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है बच्चों, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अब चलते हैं अपना टाइम बगैर वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट द फंक्शन fx is equal to log base ex is increasing on 0 to infinity। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है fx is equal to log base ex is increasing on 0 to infinity, ये बेटा इंक्रीजिंग है ना। इंक्रीजिंग का मतलब आप समझ लीजिएगा, अगर हम वर्ड इंक्रीजिंग यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से है। हम वर्ड अगर इंक्रीजिंग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आरडी शर्मा में कहीं भी इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा, तो उसका मतलब क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और कहीं डिक्रीजिंग लिखा हुआ है आरडी शर्मा में तो उसका मतलब क्या है बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा ये हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है 0 टू इंफिनिटी में। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले log x जो हमारा फंक्शन है इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। log x बेस ये तो ई पर चेक करा रहा है, मैं आपको जो इसके बेसिस हैं ई या फिर कोई अनदर बेस हमारा हो सकता है, तो log x दिखता कैसा है ये हम देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर fx इज इक्वल टू लॉग, मैं अभी ई नहीं लेके चल रहा, यहाँ पर कोई भी बेस मैंने ए ले लिया, यहाँ पर तो ई लिखा हुआ है, ई का खुद समझ में आ जाएगा, पहले हम ए को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इस अगर मैं इस ए बेस पर डिस्कस करूंगा ना तो दो तीन क्वेश्चन और हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के 7.1 के, दो तीन क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे अगर हम बेस ए को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एफ एक्स इजिकल टू लॉग बेस ए एक्स, और ये इसका डोमेन क्या होता है ये आप याद रखेंगे, डोमेन जो होता है लॉग एक्स का वो होता है एक्स इज ग्रेटर देन 0। और एक और बात कि जो बेस होता है ये बेस भी हमारा कैसा होता है ग्रेटर देन 0 ही होता है। ये जो बेस होता है ना बेटा ये भी हमारा कैसा होता है ग्रेटर देन 0 ही होता है। ठीक है, तो अब log x के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बेटा बेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बेस जो है ना, ये जो बेस हमने ले रखा है इसको बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट क्या है कि जब हमारा बेस 0 और 1 के बीच में है, पहला पार्ट तो ये है, तो इसको डिस्कस करेंगे कि इस पर log x कैसा दिखेगा। और दूसरा पार्ट जो हमने बेटा बनाया है, दूसरा पार्ट जो है इसका log x का, वो है a इज ग्रेटर देन 1। ये दो पार्ट होते हैं log x के, है ना। जो log बेस ax हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बेटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बेस a के ऊपर डिपेंड करता है, और ये a हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये आपको याद रखना है। ये रेडीमेड फंक्शन है, जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जिसका डोमेन है ना ये भी हमारा कैसा होता है ग्रेटर देन 0 ही होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने दो पार्ट इसके बना लिए बेस के, कि पहले बेस 0 और 1 के बीच में है तो log x कैसा दिखेगा। तो बेटा इसका ग्राफ देख लीजिए, ये ग्राफ इसका बिल्कुल फिक्स होता है, ध्यान रखिएगा इसका ग्राफ बिल्कुल फिक्स होता है। ये रेडीमेड फंक्शन है, रेडीमेड का मतलब समझ रहे हो ना, रेडीमेड का मतलब पहले से बने हुए, रेडीमेड कपड़े सुना होगा, रेडीमेड कपड़े का मतलब क्या होता है पहले से बने हुए हैं, वो आपको रेडी नहीं कराने। ठीक है, तो रेडीमेड फंक्शन है, तो ग्राफ इसके बिल्कुल फिक्स होते हैं, आपको एज इट इज लर्न करने होते हैं। तो बच्चों देखो, अगर बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है ना, 0 और 1 के बीच में है, तो log x का जो ग्राफ जाता है वो इस टाइप से जाता है, ये log x का ग्राफ है। अगर हमारा बेस 0 और 1 के बीच में है तो log x का ग्राफ ये होता है, और यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये कट करता है ये पॉइंट हमारा क्या होता है 1,0 होता है, याद रखोगे। अब अगर बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है, जो बेस है ये जो दे रखा है ये बेस अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है तो log x का ग्राफ कैसे जाएगा, तो फिर log x का ग्राफ जो जाता है वो बच्चों इस टाइप से जाता है, x x डैश y y डैश, ये बेटा ये इस टाइप से जाता है ऐसे। ठीक है बच्चों, ये कब जाता है, यहां पर भी ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये पॉइंट क्या होता है 1,0 ही होता है ये पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ हमारा ये वाला जाएगा,
और जब बेस हमारा बेटा 0 और 1 के बीच में है तो ग्राफ हमारा ये वाला जाएगा। इतनी सी बात तो आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब दोनों केसेस को देख लेते हैं कि यहां पर अगर आप चेक करोगे तो यहां ये फंक्शन आपको कैसा दिख रहा है कि जब आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जैसे कल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चेक करना बताया था कि मान लो ये वाला पॉइंट x है और ये जो मार्कर ले रहा हूं ये y है, आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो और y की वैल्यू भी उसके साथ साथ इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज x की वैल्यू कहां से करनी है, x की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करनी है लेफ्ट टू राइट, मतलब x को इधर से इधर मूव कराना होता है। x की वैल्यू को इधर से इधर मूव कराओगे ना बेटा तो ये इंक्रीज होती जाएगी। ये नंबर लाइन पर आप जानते हैं सभी लोग कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो x की वैल्यू हमारी कैसी होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज करें और वहां से हमारी y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है तो समझ लीजिएगा कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और y की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, तो वो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है। ये सब कुछ और डिटेल में देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को एक बार बेटा जरूर देख लें तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए बच्चों ये x है और ये y है, ये पॉइंट x है और ये y है, ठीक है। तो x को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, यहां पर देखो बेटा x को इंक्रीज कर रहा हूं, सपोज ये करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है, x को इंक्रीज कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं जब मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दोनों हाथों को देखिएगा, x की वैल्यू जब मैं इंक्रीज कर रहा हूं बेटा तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये फंक्शन कैसा होगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। रेदर इंक्रीजिंग का मतलब मैंने अभी बताया था कि इंक्रीजिंग का मतलब आर डी शर्मा में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से है। तो ये जो फंक्शन होगा जब हमारा a इज ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पर जो बेस है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो समझ लीजिए कि ये जो log x होगा वो log x कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इस केस में ये कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसको हम लोग केवल इंक्रीजिंग लिखेंगे बच्चों, ठीक है। आर डी शर्मा में अगर कहीं इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो उसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि x की वैल्यू इंक्रीज करने से y की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज हो रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे ये x है और ये y है, x को इधर इंक्रीज कर रहा हूं मतलब लेफ्ट टू राइट लेके जा रहा हूं तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर बेटा ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि मान लो ये x है और यहाँ पर इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y है, ये x है और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y यहाँ पर मिल रहा है। तो जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और y की वैल्यू आप देख रहे हैं बेटा ये डिक्रीज होती हुई जा रही है, नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू को आप इधर लेके आ रहे हैं, y की वैल्यू आप नीचे की डायरेक्शन में देख रहे हो जा रही है। तो ये जो फंक्शन हुआ इस टाइप का फंक्शन कि x की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो और y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो फंक्शन कैसा होता है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा बेटा यहां तक, ठीक है। तो a अगर हमारा 0 to 1 में है, ध्यान रखेंगे अगर हमारा बेस 0 to 1 में है तो उस केस में log x हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 है, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में जो log x होगा फंक्शन वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू लॉग बेस ex इज इंक्रीजिंग, ये हमको दिखाना है, ठीक है। चलो इसको रफ कर लेते हैं। अब बेटा यहां पर देखेंगे हम लोग, ये लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू लॉग बेस ex। अब यहां डोमेन हमें दे रखा है 0 टू इंफिनिटी, और वैसे डोमेन इसका होता भी यही है, 0 टू इंफिनिटी ही होता है। मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू दी जाती है वो हमेशा 0 से बड़ी ही दी जाती है। जो x की वैल्यू आप देते हैं ना वो 0 से बड़ी ही देते हैं, और वो कह भी रहा है कि 0 से इंफिनिटी में ही चेक करना है आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा डोमेन है। अब बच्चों यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू लॉग बेस ex, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। और मैं इंक्रीजिंग बोल रहा हूं तो समझ लीजिएगा कि आर डी शर्मा में उसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग बोल रहा हूं तो उसका मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो इस बेस के ऊपर पूरी बात आके टिकती है ना। ये बेस हमारा कहां पर लाई कर रहा है, क्या ये 0 to 1 में है? अगर बेस 0 to 1 में है तो मैंने आपको केस अभी डिस्कस किया है। और क्या ये ई की वैल्यू 1 से बड़ी है? अगर 1 से बड़ी है तो हमारा ये वाला ग्राफ बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पर बच्चों चेक कर लीजिएगा, जो e की वैल्यू होती है वो 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करती है, ये आप याद रखेंगे। जो e होता है ना, ये e हमारा 2 और 3 के बीच में लाई करता है। जब e हमारा 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो मतलब आप समझ जाइए कि ये बेस हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। समझ में आ गया होगा कि जब 2 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये बेस हमारा 1 से बड़ा तो हो ही गया। और जब 1 से बड़ा है बेस, जब बेस 1 से बड़ा है तो आपका ग्राफ कौन सा बनने वाला है, ये वाली शेप आपकी ग्राफ की आने वाली है, log x इस टाइप से बनने वाला है। जब बेस हमारा बेटा 1 से बड़ा है तो यहाँ पर देख रहे हो ना e लिखा हुआ है, e लिखा हुआ है तो इसका मतलब है e वैल्यू लाई कहाँ करती है, 2 to 3, यानी 2 और 3 के बीच में e की वैल्यू लाई करती है। और 2 और 3 के बीच में अगर e की वैल्यू लाई करेगी तो मतलब क्या है कि वो e की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। और 1 से ग्रेटर है तो बेस की वैल्यू अगर हमारी 1 से ग्रेटर आ जाएगी तो हमारे पास बच्चों ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ हमारे पास log x का ये वाला आएगा। और ये फंक्शन हमारे पास कैसा दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है। क्लियर हो गया यहां तक। अब मैं अगर इसे थ्योरेटिकल देना चाहूं तो थ्योरेटिकल आप दे सकते हैं, कैसे लिखेंगे, ये 1,0 मैं यहां लिख लेता हूं। सपोज ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास क्या है बच्चों, ये x2 है। अब x1 के करस्पॉन्डिंग मुझे ये यहां पर क्या मिलेगा, fx1, और x2 के करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या मिलेगा, fx2 मिलेगा, है ना। तो ये fx1 और fx2 मुझे मिल गया, तो ये से बेटा कैसे लिखेंगे, टेक x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, ये रियल नंबर आपने कैसे लिए हैं, तो x1 हमारा लेस देन है x2 से, x1 इज लेस देन x2। अब बच्चों क्या है कि जब x1 x2 से लेस है, आपने दोनों साइड का लॉग ले लिया। जब आप लॉग यहां पर ले रहे हैं और बेस e है, बेस क्या है बच्चों, e है, बेस क्या है बेटा, e है, तो ध्यान रखेंगे इनक्वलिटी नहीं बदलेगी। जब बेस e है तो इनक्वलिटी नहीं बदलेगी। अगर बेस, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर बेस 1 से बड़ा है, ये बेस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है ना, यहाँ पर जो दे रखी है बेस की वैल्यू, अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो समझ जाइए कि इस इनक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वहीं अगर ये बेस की वैल्यू यहाँ पर 1 से छोटी आ जाए, जैसे आप कहें कि यहाँ पर मैं 1/2 ले लेता, यहाँ बेस 1/2 लेता और इन दोनों का लॉग ले रहा होता तो इनक्वलिटी बदल जाती। यहीं पर मैं एक बार समझा देता हूँ कि बेटा यहाँ पर बेस अगर आप 1/2 लें, जैसे x1 इज लेस देन x2 लिया, और यहां पर बेस आप ले रहे हो 1/2, इस टाइप से लिख रहे हो, तो ये इनक्वलिटी जो ऐसे करके है ना वो ये बन जाएगी, इनक्वलिटी बदल जाती है, ध्यान रखेंगे इस बात को, है ना। तो बच्चों यहां पर देखिए, अब ये वैल्यू किसकी है बेटा, ये है fx1 की, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है fx2 की, ये वैल्यू है fx2 की। तो x1 इज लेस देन x2 लिया है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल क्या रहा है, fx1 इज लेस देन fx2, और वो ग्राफ से भी देख रहे हो कि x1 हमारा x2 से लेस है, ये ग्राफ में दिख रहा है, ये x1 है, ये x2 है, और x1 हमारा x2 से लेस है, और x1 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल रहा है, fx1 मिल रहा है, बेटा देख रहे हो ना, x1 के करस्पॉन्डिंग हमें fx1 मिल रहा है, और fx1 ये है, fx2 ये है, तो x1 इज लेस देन x2 ले रहे हो, तो fx1 बेटा देख रहे हो fx1 भी हमारा fx2 से छोटा है, fx1 ये है और fx2 ये है, fx1 हमारा fx2 से छोटा है, तो यहां पर आपने x1 इज लेस देन x2 लिया है और मिल क्या रहा है, fx1 इज लेस देन fx2। ग्राफ से भी यही मिल रहा है ना, और वैसे भी ग्राफ से दिख रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, और थ्योरेटिकल भी हमें वही मिल रहा है। तो यहां से आपके समझ में आ गया होगा कि fx इज इक्वल टू लॉग बेस ex कैसा फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो लिख दोगे देयरफॉर fx इज इक्वल टू लॉग बेस ex इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक। चलो ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं बेटा हम अपने अगले क्वेश्चन को, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को एंजॉय किया था, अब देखते हैं बेटा, देखो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आप बस रेगुलर वीडियोस को देखते रहिएगा, मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है। देखो बेटा है क्या, प्रूव दैट fx इक्वल टू ax प्लस b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड a इज ग्रेटर देन 0। यहां पर इसका बहुत बड़ा रोल है बच्चों, है ना, a इज लेस देन 0 होगा तब क्या होगा, वो भी एक क्वेश्चन है। तो अभी हम देखेंगे a इज ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बच्चों देखो कैसे शो करेंगे, वही हमारे पास जो अभी हमने डेफिनेशन बताई थी उसी डेफिनेशन को यहाँ पर यूज करेंगे। क्या बताया था बेटा कि दो एलिमेंट लेने हैं आपको रियल नंबर के, टेक x1 x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमें पूरे रियल नंबर पे चेक करना है, सच दैट
सच दैट x1 इज लेस देन x2। आपने दो रियल नंबर ले लिए x1 और x2, ठीक है। और बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डाला है, जो हमने बेसिक डाला है ना, बेसिक वीडियो जो डाला है उसमें भी बेटा इसका हमने डिस्कशन किया हुआ है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो देखो बच्चों, x1 इज लेस देन x2 आपने ले लिया यहाँ पर। अब आप देखिएगा कि आप डेफिनेशन क्या है बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन की, और जब मैं इंक्रीजिंग बोल रहा हूं तो उसका मतलब समझ गए होंगे, मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। आर डी शर्मा जो यूज करेगा उसका उनका मतलब यही होगा कि आप इंक्रीजिंग लिखोगे तो उसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग लिखोगे तो उसका मतलब है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आर डी शर्मा में कहीं इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और कहीं डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जब मुझे इंक्रीजिंग शो करना है तो आप क्या करेंगे, आप दो एलिमेंट लेने होते हैं, x1 इज लेस देन x2, और यहां से ये इंप्लाई करना होता है कि fx1 मेरा fx2 से लेस है या नहीं। अगर x1 इज लेस देन x2 लिया आपने, ये तो आपको लेना होता है अपनी ओर से, और आपको ये शो करना होता है fx1 इज लेस देन fx2। अगर आपने ये अपनी ओर से ले लिया और वहां से ये इंप्लाई कर दिया तो समझ जाइए कि फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इसका अगर उल्टा आ जाता है तो समझ जाइए कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो बच्चों अभी हमें शो करना है कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब x1 इज लेस देन x2 लेने के बाद आपको ये शो करना है कि fx1 हमारा लेस देन fx2 होना चाहिए। चलिए बेटा कैसे शो करेंगे, देखिए मतलब ये है कि जब आपने x1 इज लेस देन x2 ले लिया तो वहां से हमें क्या बना के लेके आना है, fx1 और fx2। क्या बना के लेके आना है बेटा, fx1 और fx2। तो एक मिनट देख लीजिए कि जब मेरे पास fx है ax प्लस b, ये fx है, अगर मैं fx1 निकालूंगा तो fx1 बन के क्या आएगा वो हम एक बार देख लेते हैं। fx1 बन के आएगा ax1 प्लस b, और fx2 हमारे पास बन के आएगा ax2 प्लस b। मतलब आपको fx1 इस फॉर्म में लेके आना है और fx2 इस फॉर्म में लेके आना है। fx1 कैसे निकाला, x के प्लेस पर आपने रिप्लेस कर दिया x1, और x2 आपने कैसे निकाला बेटा, x के प्लेस पर रिप्लेस कर दिया आपने x2, ठीक है बच्चों। तो आपको पहले तो fx1 की फॉर्म ये होगी और fx2 की फॉर्म ये होगी। अब यहां से इंप्लाई ये करना है कि fx1 इज लेस देन होना चाहिए fx2 के, है ना, यही तो इंप्लाई करना है। जब आप x1 इज लेस देन x2 ले रहे हैं तो आपको ये इंप्लाई करके लेके आना है कि fx1 हमारा लेस देन होना चाहिए fx2 के, तब जाके ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो चलो बेटा कैसे करते हैं, अब आप देखिए, जब मुझे x1 इज लेस देन x2 यहाँ पर ले रखा है और यहाँ पर मुझे fx1 और fx2 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो बेटा fx1 बनाना होगा तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x1 के साथ a से, और fx2 बनाना होगा तब भी आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, a से। इसका मतलब यह है कि x1 के साथ और x2 के साथ दोनों के साथ a आना कंपलसरी है ना, a तो आना चाहिए। तो a कहां से लाएंगे, तो बेटा आपने क्या किया, दोनों साइड इस a से मल्टीप्लाई कर लिया। जब आपने a से मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, और a हमारा कैसा है कि a हमारा बेटा यहाँ पर पॉजिटिव है, ये आपको गिवन है। a हमारा कैसा है, देखो यहाँ दे रखा है ना, a इज ग्रेटर देन 0। तो जब a पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनक्लिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ध्यान रखेंगे, इनक्लिटी के ऊपर बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो। अगर मैं a इज लेस देन 0 ले लेता बेटा, अगर मैं a इज लेस देन 0 ले लूंगा ना, आपने अगर ये ले लिया कि a इज लेस देन 0 है, मतलब a नेगेटिव हो गया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो गया, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर ये इनक्लिटी बदल जाएगी, ये अब ग्रेटर का साइन आ जाएगा बेटा। यहाँ पर याद रखेंगे कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनक्लिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और नेगेटिव नंबर से अगर इनक्लिटी में मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो इनक्लिटी क्या होती है, बदल जाती है। लेकिन हमें तो बेटा यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी दे रखा है, तो आप नेगेटिव मत लीजिएगा, आप कैसे लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। a इज ग्रेटर देन 0, जब a इज ग्रेटर देन 0 है और a से इधर भी मल्टीप्लाई किया है और इधर भी मल्टीप्लाई किया है, तो ax1 जो होगा हमारा कैसा हो जाएगा, लेस देन ax2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए fx1 के साथ और क्या आ रहा है, ax1 ला रहा है, और क्या लेके आना है बेटा, प्लस b और लेके आना है, और fx2 में भी प्लस b लेके आना है। इसका मतलब ये है कि दोनों साइड में प्लस b और कर दीजिए, ऑन एडिंग बोथ साइड प्लस b। तो प्लस बी आपने इधर भी कर दिया बेटा और इधर भी प्लस बी कर दिया। अगर इनक्लिटी में कोई पॉजिटिव नंबर मतलब कोई भी नंबर अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए, इनक्लिटी में अगर कोई भी नंबर अगर आप जोड़ोगे या घटाओगे तो इनक्लिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो बेटा यहाँ पर भी हमने देखो
प्लस बी दोनों साइड कर लिया। अब आपको क्लियरली दिख गया होगा कि ये जो ax1 प्लस बी है ना, ये हमारे पास आ गया fx1 और ये हमारे पास बन के आ गया fx2। तो बच्चों देखो क्या प्रूव हुआ कि आप लेके चले थे x1 इज लेस देन x2 और आपने इंप्लाई क्या कर दिया कि fx1 मेरा fx2 से छोटा है, यही इंप्लाई किया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो डेफिनेशन थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, वो डेफिनेशन यहाँ पर क्या हो गई, होल्ड हो गई। इसका मतलब ये निकला देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, fx हमारा कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। समझ में आ गया? आई होप आपने इस वीडियो को बेटा एंजॉय किया होगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के वीडियो देखने के लिए बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अभी तक अगर आपने बेटा हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।